सन 70 ईस्वी में यरूशलेम की घेराबंदी पहले यहूदी रोमन युद्ध की निर्णायक घटना थी, जिसमें रोमन सेना ने यरूशलेम पर कब्जा किया और शहर और उसके मंदिर दोनों को नष्ट कर दिया। रोमन सेना का नेतृत्व उस वक्त के राजकुमार व भविष्य के सम्राट टाइटस द्वारा किया जा रहा था। राजकुमार टाइटस की फौजों ने पूरे यरूशलेम शहर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे जीत लिया। इस शहर को सन 66 ईस्वी से यहूदी गुटों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। रोमन साम्राज्य की ओर से लड़ने वाले कमांडर्स थे टाइटस और जूलियस अलेक्जेंडर, तो वहीं यहूदियों की ओर से लड़ने वाले प्रमुख कमांडर थे साइमन बार गियर, जॉन ऑफ गिस्काला और एलिआजर बेन साइमन। अगर बात करें लड़ने वाले सैनिकों की, तो रोम की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की संख्या 70,000 थी, तो वहीं यहूदियों की कंबाइंड फोर्सेस की तादाद 30,000 के आसपास थी। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार उस वक्त हिंसा और अकाल के कारण पूरे जेरूसलम में 11 लाख लोग मारे गए। यह संख्या जेरूसलम की पूर्व में की गई घेराबंदियों से कहीं अधिक थी। मरने वालों में दुनिया भर से आए हुए यहूदी थे, जैसे कि बेबीलोन और मिस्र, जो सालाना त्यौहार का जश्न मनाने के लिए यरूशलेम आए थे। जोसेफस आगे लिखते हैं कि इस युद्ध में करीब 97,000 यहूदियों को गुलाम बना लिया गया था। उस वर्ष यहूदियों के त्यौहार की शुरुआत से 3 दिन पहले 14 अप्रैल सन 70 ईस्वी को शहर की घेराबंदी शुरू की गई। यहूदियों ने शुरू में कुछ छोटी मोटी जीत का भी आनंद लिया। रोमन घेराबंदी लगभग 5 महीने तक चली। यह घेराबंदी अगस्त सन 70 ईस्वी में दूसरे मंदिर के जलने और विनाश के साथ समाप्त हुई। इसके बाद रोमन्स ने शहर में प्रवेश किया और निचले शहर को तबाह कर दिया। रोमन्स ने इस शहर को 8 सितंबर सन 70 ईस्वी में पूरी तरह से जीत लिया। मंदिर और शहर की तबाही की खुशी में रोमन्स ने राजकुमार टाइटस की याद में एक मेहराब का निर्माण किया, जिसे आर्क ऑफ टाइटस कहा जाता है। यह मेहराब आज भी वैसे ही खड़ा है। रोमन सेनाओं ने बचे हुए यहूदियों को भी जल्द ही कुचल दिया। बचे हुए यहूदियों में से कुछ सुरंग और सीवर के रास्ते बचकर भाग निकले। 7 सितंबर को हेरोड्स का महल भी रोमन्स नियंत्रण में आ गया और 8 सितंबर तक पूरे शहर पर पूरी तरह से रोमन्स का कब्जा हो चुका था। रोमन सेनाओं ने बचकर भागने वाले यहूदियों का पीछा करना जारी रखा। यरूशलेम फतह के बाद बड़ी संख्या में सशस्त्र विद्रोहियों और उनके साथ साथ आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यरूशलेम के सभी बचे हुए नागरिकों को रोमन गुलाम बना लिया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 97,000 थी। इनमें यहूदियों के बड़े लीडर साइमन बार गेओरा और जॉन ऑफ गिशाला भी शामिल थे। सभी गुलाम बनाए गए यहूदियों को रोमन ग्लैडिएटर बना दिया गया और वे सभी ग्लैडिएटर अरीना में ही मारे गए। इसके अलावा जिनकी उम्र 17 वर्ष से कम थी, उन्हें बाज़ारों में बेच दिया गया। कुछ 700 यहूदियों को जंजीरों में जकड़कर पूरे रोम में घुमाया गया। बाद में उन सभी को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। इसके अलावा यहूदियों के बड़े सरदार जॉन ऑफ गिस्काला को भी उम्र कैद की सज़ा दी गई और साइमन बार गेओरा को सज़ाए मौत दी गई। इसके अलावा बहुत से यहूदी मेडिटेरेनियन सी की तरफ जान बचाने के लिए भाग गए। यरूशलेम के जवाल और शहर और उसके मंदिर के विनाश के बाद अभी भी कुछ यहूदी गढ़ थे, जिनमें विद्रोहियों ने हेरोडियम, माचेरस और मसेदा में अपना कब्जा जारी रखा था। अगले 2 सालों के अंदर हेरोडियम और माचेरस दोनों रोमन सेना के कब्जे में आ गया। केवल मसादा का किला यहूदी विद्रोहियों का अंतिम गढ़ बना रहा। सन 73 ईस्वी में रोमन्स ने मसादा की दीवार को तोड़कर किले पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार किले में मौजूद सभी यहूदियों ने रोमन सेनाओं के आने से पहले ही सामूहिक आत्महत्या कर ली। मसादा शहर के पतन के साथ ही पहला यहूदी रोमन युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, बेबीलोनियंस के बाद यहूदियों पर किया गया यह सबसे भयानक हमला था। रोमन राजकुमार टाइटस और उनकी सेनाओं ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। दोस्तों, इस बात को हुए आज तकरीबन 2000 साल हो गए, लेकिन यहूदी आज भी अपने टूटे हुए सेकंड टेम्पल के अवशेषों को बिल्कुल उसी हाल में छोड़े हुए हैं कि जैसे टाइटस ने उसे तबाह किया था।